नमस्कार दोस्तों, बडिंग्स में आपका स्वागत है। होप करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आज 11 सितंबर है, आज से अगर हम आपको लगभग 130 साल पहले लेके जाए तो वो दिन होगा 11 सितंबर 1893 का। अगर आपको याद नहीं है तो आप जो जाके गूगल कर सकते हैं कि 11 सितंबर 1893 को क्या हुआ था। अगर आप एक यूथ है तो आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि आज के दिन स्वामी विवेकानंद जो वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस था शिकागो में, वहाँ पे उन्होंने स्पीच दिया। और उस स्पीच के बारे में हम बचपन से जानते आए हैं। हम हमेशा जानते, उन्होंने कहा जब उन्होंने कहा था सिस्टर्स एंड ब्रदर ऑफ अमेरिका, ऐसे करके उन्होंने स्पीच दिया तो काफ़ी तालियां बजी थी। आज मैं उस स्पीच के एक पार्ट पे आपका डिस्कशन करने जा रहा हूँ और आपका ध्यान उधर खींचने जा रहा हूँ। और आज के बाद मैं अक्सर इस पे बात करूँगा, तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हैं और आप मेरे बातों से इरिटेट होते हैं तो प्लीज़ अनसब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको इरिटेट मैं काफ़ी ज़्यादा करने वाला हूँ। ओके, तो उन्होंने जब अपनी स्पीच दी थी, उन्होंने भगवत गीता को उन्होंने कोट किया था। तो हम क्यों उस भगवत गीता को छोड़ चुके हैं, हम उसके जानते भी नहीं हैं। बहुत सारे बच्चे ने मुझे पर्सनली मैसेज भी किया कि सर भगवत गीता तो है मेरे पास, मैं पढ़ नहीं सकती हूँ, मैं पढ़ नहीं सकता हूँ, मुझे समझ नहीं आती है। इट्स ओके, क्योंकि मैंने कई बारी कहा है कि अच्छी किताबें और अच्छे लोग एक बारी में समझ नहीं आते हैं, उसे समझना पड़ता है, बार बार समझना पड़ता है। आप और हम चूँकि मॉडर्निज्म की तरफ है, हम एक इंटेलेक्चुअल तो नहीं कह सकते, बट हम एक मॉडर्न इंसान हैं, अपने आप को मॉडर्न समझते हैं। तो बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो हमारे भगवत गीता में हैं जिसको हम रिलेट नहीं कर पाते, और चूंकि आप उसको रिलेट नहीं कर पाते इसलिए आपको समझ नहीं आती। अगर वही काफ़ी स्मूथ वे में आपको लिख के एक फिलोसफिकल बुक दे दिया जाए तो वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी, लेकिन चूंकि कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स है तो आपको नहीं समझ में आती है। इट्स ओके, बट अगर आप प्राइमरी सोर्स आपके पास है, दो तरीके का नॉलेज होता है। प्राइमरी नॉलेज प्राइमरी सोर्स से आपने लिया, सेकेंडरी नॉलेज सेकेंडरी सोर्स से आपने लिया। किसी का वीडियो देख के आपने भगवत गीता पढ़ा या आपने खुद भगवत गीता से भगवत गीता पढ़ा, बोथ आर अ डिफरेंट थिंग। अगर आपने भगवत गीता से भगवत गीता को समझा तो आपने प्राइमरी सोर्स से नॉलेज ग्रहण किया। अगर आपने यूट्यूब से किसी के सुने सुनाए से सुना, बहुत सारे लोग बनाते हैं वीडियो, अगर आप उनसे सुनते हो तो वो आप सेकेंडरी नॉलेज होगा, क्योंकि वो जो इंटरप्रेट करेगा वो अपने तरीके से इंटरप्रेट करेगा, और जब वो अपने तरीके से इंटरप्रेट करेगा तो आपको समझ वही आएगा जो वो समझाना चाहता है। ओके, इसको मैनिफेस्टेशन कहते हैं। एक मैनिफेस्टेशन टर्म्स है, मैनिफेस्टेशन ऑफ एनर्जी, मैनिफेस्टेशन ऑफ माइंड, अ लॉट ऑफ थिंग। ओके, तो हम बात करते हैं कि नहीं, हम अपने अंदर एक ऐसे स्किल डेवलप करेंगे कि हम भगवत गीता को पढ़ सकते हैं, हम उससे अपने लिए काम की चीज़ें निकाल सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि हमें उससे अपने लिए काम की चीज़ें निकालनी पड़ेगी, क्योंकि वो प्राइमरी सोर्स है और वो ही है जो है, उसमें आपकी सारी समझ है। अब आप बोलोगे कि मुझे क्या ज़रूरत है भगवत गीता पढ़ने की, मैं क्यों पढ़ूँ, मेरे पास कोर्स का सिलेबस है, मैं पढ़ सकता हूँ कोर्स का सिलेबस। यस, आप कोर्स के सिलेबस को पढ़ो, लेकिन आपने बचपन में देखा था कि हमारे पास कुछ गेम्स होते थे, पजल होते थे, वर्ड्स अरेंजमेंट वाले गेम होते थे, और कहते थे कि ये खेलो। इससे क्या होता है, इससे दिमाग का विकास होता है। आप सिंपली उसी तरीके से ट्रीट करो कि अगर भगवत गीता एक कॉम्प्लेक्स बुक है, अगर आप उसकी पहेलियों को सुलझाओगे तो आपके दिमाग का विकास होगा, आपकी समझ विकसित होगी। फिर से हम बात करते हैं कि ये तो एक हुआ कि अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं मुझे स्पिरिचुअल नहीं होना है, मुझे भगवान, ठीक है मैं पूजा वूजा करता हूँ, बट मुझे भगवत गीता धार्मिक नहीं होना है। धर्म अलग चीज़ है, भगवत गीता अलग चीज़ है। भगवत गीता एक जीवन जीने का तरीका बताती है, जीवन जीने का रास्ता दिखाती है। इंसान जब ड्यूलिज्म में फंसता है तो उसे बताती है कि हाउ यू कैन ब्रेक दिस ड्यूलिज्म। आप एक, हर इंसान, इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो ड्यूलिज्म में नहीं होगा। वी ऑल आर इन अ ड्यूलिज्म, आइदर हेयर एंड देयर। कोई कहीं और होगा, कोई कहीं और होगा। हो सकता है कि आप कैरियर में ड्यूलिज्म में हो सकता है आप कहीं और हो ड्यूलिज्म में, हो सकता है कहीं कहीं ड्यूलिज्म में परेशान, स्ट्रेस, एंजाइटी, दीज आर अ पार्ट ऑफ लाइफ। इससे तो आप बच नहीं सकते हो। अगर आप इससे बच नहीं सकते हो तो इसको आप कैसे मैनेज करोगे, हाउ यू कैन बैलेंस दीज ऑल काइंड ऑफ स्टफ। एंड एक सोर्स जो कि आपको रास्ता दिखाती है। जैसे कि आप अगर जंगल में जाओगे, आपको जंगल में जाना है और किसी ने कहा कि भाई ये लाइट लेके जाओ जंगल में, तो आप वो लाइट लोगे जंगल जाने के लिए। तो अगर आप जंगल जाने के लिए वो लाइट ले रहे हो, इसका मतलब है भगवत गीता इज अ काइंड ऑफ लाइट। आप प्रकाश अपने आप में अपने साथ लेके जा रहे हो।
फर्स्ट थिंग फर्स्ट, भगवत गीता खरीदो। पहला चीज़, कोई सा भी खरीदो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कौन सा है, लिखना है अपने तरीके से, हमें समझना है। लेट इट बी, अगर मेरे पास भगवत गीता है, ओके, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि क्यों भगवत गीता, ओके। जस्ट मैं एक दो कुछ चीज़ें बताऊँगा, इसके बाद वीडियो मेरे आएंगे, ओके, डोंट वरी, मैं वीडियो लाऊंगा, ओके। सबसे पहले बात कि कोई ऐसा इंसान नहीं होगा, कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो डायलेमा में नहीं होगा। तो विद द हेल्प ऑफ भगवत गीता हम डायलेमा को कंट्रोल समझ सकते हैं, इथिकल वैल्यूज़ अपने अंदर क्रिएट कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी जब इस चीज़ को मानते थे, महात्मा गांधी जब इस चीज़ को मानते थे, वर्ल्ड के ग्रेट लीडर्स जब इन चीज़ों पे बिलीव करते हैं, साइंटिस्ट इन चीज़ों पे बिलीव करते हैं, हम कौन होते हैं कि तुम क्या होगे, मैं क्या हूँ, मैं कहाँ, कुछ नहीं, थोड़ा बहुत हो सकता है अपने जीवन में कुछ कर रहा हूँगा, तुम किसी कॉलेज में पढ़ रहे होगे। जब वो इस चीज़ को वेरीफाइड करके चले गए, हम तो एक अभी छोटे से पिद्दू है, पिद्दू। तो अगर पिद्दू से अपने मेंटल लेवल को इंक्रीज करना है तो प्लीज़ ज्वाइन दिस मूवमेंट। आपको भगवत गीता पढ़नी चाहिए, मेरे साथ पढ़नी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, सीखना, पढ़ना, सीखना, ये सारी चीज़ें अलग अलग चीज़ें होती है। पढ़ना तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, लेकिन उसको एनालाइज करना, डेप्थ सोचना, एक श्लोक समझना है, डेप्थ में जाके क्या ज़रूरत है, ओके। सेल्फ डिस्कवरी अगर आपको करनी है तो भगवत गीता इज़ अ बेस्ट टूल, ओके। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, अंदर में कॉन्फ्लिक्ट चलते रहता है, कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जिसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा इस दुनिया में। यू कैन फाइंड अ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन देयर। Stress management, how you can find stress management. Everybody have some kind of stress every day, even I am, you, I, everyone, we are facing a lot of stress every day. How you can manage those kind of stress management. Material and spiritual goal, how you can bifurcate a material life as well as a spiritual life. Both are important, both are two complementary events. एक के बिना दूसरे व्यर्थ है। मटेरियल जिंदगी को जीते जाओगे, अंतिम में पता चलेगा, ओ गॉड, there is a spiritual world and I lost that one. So now you need to, as a youth, we need to understand there are two kind of world. One is a material and another is a spiritual world. So we need to balance together, okay. Critical thinking, ऑब्वियस बात है कि क्रिटिकल थिंकिंग तो आएगी ही आएगी। जब भगवान की कही हुई बातों को समझोगे तो क्रिटिकल थिंकिंग तो आएगी ही आएगी। और स्पिरिचुअल ग्रोथ हर इंसान की एक प्राइम गोल होना चाहिए। यू नीड टू बिकम अ स्पिरिचुअल अवेकन। सो अगर आप स्वामी विवेकानंद को मानते हैं, उनके रिस्पेक्ट करते हैं, 11 सितंबर आज है और आज के बाद हम बातें करेंगे। आपको जुड़ना चाहिए इस मूवमेंट में। लेट्स ब्रिंग भगवत गीता फॉर यूथ। हम इस पे बात करेंगे, हम इसको ट्रबल शूट करेंगे, हम इसके डेप्थ में जाएंगे, जितना मुझे समझ में आती है, जितना आपको समझ में आती है। लेट्स ग्रो टुगेदर। नमस्कार।